हे हेलो एवरीवन। सो वी आर बैक एंड आई होप आपको इस चीज में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगी कि कल हमने जितना भी प्रैक्टिस करा था दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। बिकॉज मैंने जितने भी सजेशन दिए थे एग्जैक्टली बैक टू बैक आया है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक लेवल अप ही एक्सपेक्ट किया था कि चलो ठीक है, वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट, बट हमारा जो सजेशन है वो पूरा का पूरा मैच किया गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एंड हम लोग आंसर्स भी डिस्कस कर ले रहे ताकि आपके लिए ये इजी हो समझने के लिए कि क्या आया है क्वेश्चन पेपर क्या नहीं। आप टाली भी कर सकते हो। ओके तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन द पोएम ब्रेक 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 व्हाट इज ब्रेकिंग ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑब्वियसली इट इज 180। ओके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर बात करें, द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक 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 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। टू बी विच इज सोरोफुल, ठीक है, क्योंकि ये मेलनकली का पोएम था। नाउ द पोएम ब्रेक 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 वाज रिटन एज एन एलिगी फॉर whom, किसके लिए किया गया था ये, ऑब्वियसली पोएट्स फ्रेंड के लिए, ठीक है। सो 3C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पोएट what is the poet praying for the final stanza of break break break, वो किस चीज के लिए, what he was praying for, he was obviously praying for peace, ठीक है। so 4C will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम लोग बात करें, द टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड्स रिफर्स टू व्हाट, आप लोग बताइए। आई होप कि आप लोग सही तरीके से आंसर दिए होंगे। सो इट इज द टाइम आफ्टर द स्पीकर्स डेथ, उनके डेथ के बाद क्या उनको याद किया जाएगा नहीं याद किया जाएगा, इस चीज के बारे में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नॉक्टर्नल क्रिएचर इज रेफर्ड टू इन द पोएम आफ्टरवर्ड्स, तो हेजहॉग को उन्होंने डिनोट करा था। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द पोएम आफ्टरवर्ड्स बेल ऑफ क्विंटेंस refers टू व्हाट, किस चीज के बारे में उन्होंने बोला है। सो दैट इज द बेल रंग फॉर व्हाट, टू द सिग्नल ऑफ डेथ। ओके सो 7C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, the word Boston in the first line of the poem afterwards means to what, आप लोगों को याद होगा, ये चीज भी मैंने कराया था। सो दैट इज बैक एंट्रेंस, ठीक है। सो 8B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर व्हाट डज द पोएट डिजायर फॉर हिज कंट्रीमैन, जो पोएट है वो किस चीज को डिजायर कर रहे हैं, अ कंट्री वेयर द पीपल लिव इन हार्मनी, साथ में अच्छे तरीके से यूनाइटेड वे में जिए, ठीक है। Question number 10. According to the poem where the mind is without fear, the people of an ideal country should be guided by what? Should be guided by uh, ideal of the country here should be moved by superstitions and outdated belief, ठीक है। वो लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पे वो लोग चाहते थे कि कैसे भी करके superstitions और outdated belief से बाहर आए, ठीक है। Okay. The phrase narrow domestic walls in the poem where the mind is without fear refers to narrow-minded beliefs and prejudice. ठीक है, ये जो narrow domestic walls था ये barriers ही उन सब चीज के लिए आ रहा था. So the answer will be 11C. Okay. After that, we'll move on to question number 12, which is which of the following themes is not addressed in the poem where the mind is without fear, कौन सा थीम था जो चीज नहीं था। ऑब्वियसली नेचर्स ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे फियरलेसनेस, एडुकेशन, पेट्रियोटिज्म, इन सब चीजों के बारे में बात किया गया था रादर देन नेचर्स ब्यूटी, ठीक है। नेचर्स ब्यूटी आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया बिकॉज दैट वाज देयर इन आफ्टरवर्ड। इन द स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस व्हाट वाज रामा राउ's प्रोफेशन, वो क्या थे, एजेंट ऑफ ग्रामाफोन कंपनी, ठीक है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13 का डी। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, हाउ डिड रामा राउ's वाइफ ट्राई टू मैनेज डिक्लाइनिंग फाइनेंसेस इन आउट ऑफ बिजनेस, वो कैसे की थी। शी अर्ज रामा राव टू लुक फॉर अ न्यू जॉब, वो जल्दी से जल्दी नया नया जॉब ढूंढे, तो वो बार बार जा रहे थे और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। 15th में है, where did Rama Rao find the journal that offered prizes for a crossword, कौन से जर्नल में कहाँ पे उन्होंने ढूंढा था। so at the Jubilee reading room, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी 15 at the Jubilee reading room। Question number 16, what was the name of the journal that offered prize for the
क्रॉसवर्ड, क्या नाम था जर्नल का? जर्नल का नाम था द कैप्टन, इफ यू रिमेंबर। 16B, ये सारा हमने कवर किया है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो लाइव सेशन था, मैंने पार्ट बाय पार्ट जो एक एक पीपीटी भी शेयर करा है, आप उन सब चीज में देख सकते हो। दीज वर द वेरी मच कॉमन क्वेश्चंस व्हिच यू हैव गॉट, एंड इट वाज वेरी सिंपल पेपर। तो आप लोगों का फुल मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से किए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द स्पेशल कैश प्राइस? ऑब्वियसली इट वाज 4000 रुपीज, सो दैट इज 17 का सी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन का क्या है? व्हाई डिड गंगू विश टू क्विट हिज जॉब इन द स्टोरी द चाइल्ड? क्यों गंगू को छोड़ना था? बिकॉज उसको शादी करना था गोमती देवी से। सो द करेक्ट आंसर इज सी, फॉर गेटिंग मैरिड। 18C। 19 का क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेडी गंगू फेल इन लव विद इन द चाइल्ड? लेडी का नाम क्या था? अभी मैंने बताया गोमती देवी नाम था, सो 19B होगा। ओके, उसके बाद हाउ मेनी मंथ्स लेटर वॉज द चाइल्ड बोर्न आफ्टर गोमतीज मैरिज? 6 months, क्योंकि वो 6 महीने में ही बोर्न हो गया था। उससे पता चला था कि वो जो बच्चा है वो गंगू का बच्चा नहीं है। ठीक है, ओके। इन द स्टोरी द चाइल्ड, वेयर डिड गोमती रन अवे? कहाँ पे वो भाग गई थी? वो लखनऊ भाग गई थी। ठीक है, सो इट इज 21B। 22 का आंसर क्या होगा? हु इज द ग्रेट अमेरिकन रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ आई हैव अ ड्रीम? किनको यहाँ पे रिफर्ड किया गया है? यहाँ पे बोला गया है अब्राहम लिंकन को। ठीक है, ओके। 22B इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट 23 का अगर हम लोग बात करें, which famous landmark does Martin Luther King Jr. mentioned in I Have a Dream as a symbol of freedom and equality? So, of course, you all know this. This is the Statue of Liberty. 23B is the correct answer. Okay. After that, these are the last two questions. ध्यान से देख लीजिए. In question number 22, in I have 24, in I Have a Dream, Martin Luther King Jr. Alludes to a song which became an anthem for the civil rights movement. What is the name of the song? So, We Shall Overcome was the name of the song. And at last, if we talk about question number 25, which aspect of civil rights does Martin Luther King Jr. emphasizes in I Have a Dream? That means वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? वो रेशियल इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे। दैट मीन्स 25B। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग यहाँ तक में 25 और 25 स्कोर किए होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों का एक दो क्वेश्चंस गलत गया हो, नो वरीज। बट जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को टेक्स्ट किए, दे आर रियली वेरी हैप्पी विद द पेपर एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंसेज एज वेल। कल आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके बाद सीवी है, तो आप लोग आदित्य गुप्ता क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज मैराथन आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं। ठीक है, और आपका जितना भी एग्जाम अपडेट्स है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, डू नॉट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।